अच्छा स्टूडेंट, व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? और मैथमेटिकली भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका हाइपोथेसिस इस तरह है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब v यहाँ पे क्या है? ये है हमारे पास वॉल्यूम और n हमारे पास है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू के n, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास v बाई n इज इक्वल टू k, और k यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सपोज H2 है। अब ये H2 हमारे पास कितना है? H2 हमारे पास है 2 ग्राम। तो ये जो 2 ग्राम है ये 1 मोल के बराबर है। कितने के? 1 मोल के। और 1 मोल बराबर है 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, तो लिहाजा 22.4 डीएम क्यूब में कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 एवोगैड्रो नंबर, 6.02 10 raised the power 23 पार्टिकल्स होंगे। तो लिहाजा हम कहते हैं कि 1 मोल ये बराबर होगा 22.4 डीएम क्यूब, और ये बराबर होंगे 1 एवोगैड्रो नंबर के, 1 एवोगैड्रो नंबर के। लेकिन यहां पे आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या होगा? ये आपके पास कांस्टेंट होंगे। टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होंगे। आप समझ ले कि ये सारी बात हम कर रहे हैं एसटीपी पे। मतलब यह है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा कि 2 जो है ना, ये हमारे पास टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर हमारे पास होगा 1 एटमॉस्फेरिक। कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक। तो इस तरह फिर हम O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए फिर हमारे पास क्या होगा? ये 32 ग्राम है, तो ये हमारे पास 1 मोल है। लिहाजा ये हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब है। तो लिहाजा ये हमारे पास 6.023 इंटू 10 raised the power 23 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरह आप CH4 के लिए भी फिर ले सकते हैं। तो CH4 हमारे पास कितना है? 4 हाइड्रोजन और ये 16 ग्राम हो गए ना। तो ये 1 मोल है। तो 1 मोल, तो फिर 1 मोल का हम लिख लेते हैं कि 22.4 डीएम क्यूब है। तो अगर 22.4 डीएम क्यूब है तो फिर 1 एवोगैड्रो नंबर है, 10 raised the power 23। तो ये बेसिकली एवोगैड्रो लॉ है आपके पास। ठीक है, कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल का रिलेशन क्या है।